नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड का जो रिजल्ट आया था, काफ़ी विद्यार्थियों को समझ में आ नहीं रहा था। अभी फाइनली जो कट ऑफ हैं वो आपके मार्क्स के हिसाब से कंप्लीटली सारे स्टूडेंट की डाल दी गई हैं। तो अब कैसे चेक करेंगे कि हमारा 2 गुने के अंदर हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो वापस पीडीएफ आई है वो लगभग 34,000 प्लस पेज पर आई हैं। 34,000 पेज के अंदर आप अपना रोल नंबर कैसे ढूंढेंगे? आप अपनी रैंक भले लाखों में आ रही है, पर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की रैंक बहुत नीचे आ रही है फिर भी उसका सिलेक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे किसी की रैंक 5 लाख आ रही है फिर भी उसका सिलेक्शन हो रहा है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कंप्लीटली यहाँ पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तमाम विद्यार्थियों तक अपनी क्लास पहुंच जाए जिसको वास्तव में रिजल्ट देखने का बेसब्री से इंतजार है कि सर फाइनली सिलेक्शन है वो कैसे होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बात करें, ये जो कट ऑफ आई थी वो सब आपके सामने आ गई थी कट ऑफ। ये कट ऑफ कल ही आपको मिल गई थी जिसमें जनरल के 146 मार्क्स आ रहे थे पुरुष के, और जनरल फीमेल थी उसके लगभग 135 मार्क्स पर फाइनली सिलेक्शन होने वाला था। 146 और 135 की बात करें, वरना कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है सब चीज़ें। शायद ये मैंने टेलीग्राम के अंदर हमने ऑलरेडी डाल रखी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है ना कि अब जो आपकी जो अभी वर्तमान के अंदर जो लिस्ट आई है उसके अंदर आपका नाम, फादर्स नेम, आपकी कैटेगरी क्या है और आपके टोटल मार्क्स कितने हैं वो कंप्लीटली यहाँ पर शो होने वाले हैं। तो अब आपको चेक कैसे करना है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब मान लीजिए किसी की रैंक भले ही लाखों में आ रखी है, ऐसा नहीं कि ऊपर के जो 50,000 या 53,000 जिसकी रैंक आ रही है, जिन विद्यार्थियों की 53,000 रैंक आ रही है वही विद्यार्थी सेलेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस विद्यार्थी की 5 लाख, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम प्रिया था जयपुर से, उन्होंने मुझे अभी रोल नंबर सेंड किया था, मैं बताऊं। अब उसके रोल नंबर में अगर अपन देखें ना तो उसके रोल नंबर में उसकी जो रैंक आ रही है, उनकी रैंक आ रही है आपके लगभग 5,54,496 रैंक आ रही है। कितनी भाई? 5,54,596 ये रैंक आ रही है, फिर भी वो सेलेक्ट हो रही है क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पोस्टें हैं। 5 लाख वाला कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो रहा है, पर उसकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट आ रही है, वो किस कैटेगरी से? एससी कैटेगरी के एक, एसटी एक, ओबीसी एक, डिवोर्स से एक, विडो से एक, एक्स सर्विसमैन से, वो किससे? इस प्रकार से। तो आप वो ना देखें कि भाई मेरी 1.5 लाख रैंक है, मैं क्यों चेक करूं? चेक रिजल्ट सबको करना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लो 20 लाख रैंक आ रही है वो एचएस से, तो उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर कैसे रिजल्ट चेक करें हम यहाँ पर कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी एक बार साथ साथ में सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। अब मैटर क्या हुआ था कि अपनी जो पीडीएफ डाल रखी थी ना, वो पीडीएफ डाल दी सरकार ने कितने पेज की? लगभग 34,000 प्लस पेज की पीडीएफ डाल दी। अब उसमें केवल विद्यार्थियों के नाम ही दे रखे थे, नाम भी नहीं दे रखे थे, केवल रैंक दे दी और सामने रोल नंबर, रैंक और रोल नंबर, रैंक और रोल नंबर दे दी। अब रैंक के हिसाब से मान लीजिए कोई एक्स सर्विस में लगा हुआ है, अब एक्स सर्विस की तो एक्स सर्विस की गई है 0.33। अब मान लीजिए कोई एक्स सर्विस की 21 लाख भी रैंक आ रही है फिर भी वो सेलेक्ट हो रहा है। अगर किसी एक्स सर्विस की 21 लाख रैंक आ रही है फिर भी वो सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी रैंक कोई मायना नहीं रखेगी। आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो कट ऑफ से कितने अधिक आ रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। कट ऑफ मार्क्स पे आप जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये बात करते हैं आपके टीएसपी क्षेत्र की। जो टीएसपी क्षेत्र आ रहा है, टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके बहुत सारे 34,000 पेज हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही आप पीडीएफ खोलेंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। एक तो होता है कि एक एक को सर्च करें, तो कैसे सर्च करेंगे? तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा? सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। अब सर्च के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके रोल नंबर मेंशन करने हैं। तो ऐसे ये क्लिक करते ही कंप्लीटली आपके सामने क्या आ जाएंगे? सबके मार्क्स भी आ जाएंगे, किसके कितने मार्क्स मिले हैं वो मैं कंप्लीटली यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र की बात करें या फिर नॉन टीएसपी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर जैसे ये नॉन टीएसपी क्षेत्र की है, तो ये देखो जो फर्स्ट रैंक आए हैं, लगातार मैंने यहाँ पर 11 रैंक का स्क्रीनशॉट दिया है आपको। गौरव कुमार हैं जिसकी ऑल राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक लगी है। सबसे पहले गौरव कुमार को ऑनलाइन सारथी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके जो मार्क्स आए थे ना वो 179 आए थे, 179, और नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के हो गए 184 मार्क्स हो गए थे, यानी कि 179 से नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर 184 हो गए। हालांकि फर्स्ट रैंक का हकदार ये था, ये जिसका नाम है भाई मनीष नाम है, ये था
फादर्स नेम गेवराम। तो ये इसके नंबर तो आ रहे हैं 190, पर नॉर्मलाइजेशन में इस बेचारे के 184 हो गए थे। कितने हो गए थे? 184। तो यहाँ पर दोनों के बराबर मार्क्स आ रहे हैं, पर इसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर कम हो गए थे। तो ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके मार्क्स आ रहे हैं, उसके आगे जस्ट मार्क्स आ रहे हैं, ये आपके फाइनली मार्क्स हैं, चाहे घटे हैं चाहे बढ़े हैं। मैक्सिमम विद्यार्थियों के 2 से 3 मार्क्स बढ़े हैं, मैक्सिमम विद्यार्थियों के नंबर बढ़े हैं, मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है ना, ये आपके फाइनल मार्क्स हैं। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, सबसे पहले धैर्य बनाकर रखना है। पीडीएफ 34,000 पेज की है। अब 34,000 पेज में सर्च करने में 10-10 मिनट लग जाता है, क्योंकि प्रोसेस होता है। किसी के पास वीवो का फ़ोन है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास नॉर्मल फ़ोन भी है। तो ऐसा नहीं कि मेरा तो आ ही नहीं रहा है, वो सर्च करने में टाइम लगता है उसको। तो आप क्या करें, वो रोल नंबर डालकर एंटर बनाकर एंटर दबाकर रख दे उसको, है ना। अच्छा, फिर भी किसी के आ रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जिसको देखने में वापस बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है कि सर मुझे देखने में इश्यू हो रहा है, तो अभी जैसा मेरे वीडियो ये कंप्लीट होगा ना, तो आप अपने रोल नंबर टाइप कर देना, हमारी टेक्निकल टीम आपको देखकर बता देगी कि क्या होने वाला है। तो ये वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा, आप अपने रोल नंबर नीचे मेंशन कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे टीएसपी और नॉन टीएसपी, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे, अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कोई ये ना कह सकता है कि सर मेरी लाखों में रैंक जा रही है, मेरा नहीं होगा। क्या होगा? जैसे मैंने अभी बताया ना भाई साहब, 5,54,000 जिसकी रैंक आ रही है। अब उसमें वो जैसे विडो कैटेगरी से थी, वो किससे थी? विडो कैटेगरी से। अब 5 लाख पे उनके नंबर आ रहे हैं 86 नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ से ओबीसी के अंदर विडो कैटेगरी की अपन बात करें, सॉरी डिवोर्स कैटेगरी की बात करें, तो 62 नंबर पर मेरिट गई थी और उसके मार्क्स आ रहे हैं 86, 86 नंबर आ रहे हैं। तो बताओ 62 और 86 पे आराम से होगा यार, कोई रोकने वाले नहीं है, उसको आराम से हो जाएगा इसका सिलेक्शन। रही बात भाई देखो, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम तो शुरू से ही कह रहे थे। मैं जिस समय मेरिट डाली, अभी मैंने एक वीडियो डाला था इसके लिए कि भाई हम तो 90, जिस समय मैंने डाली, सर इतनी थोड़ी जाएगी यार, 90 प्रश्न बताए थे। तो 90 प्रश्न तो आप क्या सोचते हो, 21 लाख में से 50,000 बच्चे भी पढ़ने वाले नहीं है क्या? है यार, इस बात को स्वीकार करना सीखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखे, तो यहाँ पर हमने जैसे, अच्छा किसी रैंक के अंदर एनए लिख रखा है कि भाई एनए 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 नॉट अवेलेबल होता है, एनए का मतलब, तो ये ऑलरेडी जनरल में सर यहाँ पर सब सेलेक्ट हो गए हैं, यहाँ पर इनको कैंडिडेट मिले ही नहीं है। जहाँ पर एनए लिख रखा है वहाँ पे वो कैंडिडेट मिले ही नहीं है, वो ऑलरेडी जैसे जनरल के अंदर। तो एक्स सर्विस के अंदर जो भी, एक्स सर्विस में जो भी इसमें फॉर्म लगाया था वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी थी दिव्यांगजन की, जो कैटेगरी थी उसमें लगभग सारे के सारे सेलेक्ट हो रखे हैं, लगभग कैटेगरी के, जैसे एचआई वाले सारे के सारे सेलेक्ट हो रखे हैं। तो ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें अपन, तो ये डाल रखी है आपके, ये जो डाल रखी हैं आपके इसी प्रकार के टीएसपी क्षेत्र की। तो टीएसपी क्षेत्र की भी आपके रैंक के हिसाब से डाल रखी है। तो टीएसपी क्षेत्र में तो इसमें 40% मार्क्स वाला नहीं था, तो काफी तो माइनस में भी सिलेक्ट होंगे, लेने तो पड़ेंगे ना भाई, छोड़ेंगे थोड़ी, तो काफी तो लेने ही तो पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर देखना काफी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखें। ये जो दोनों पीडीएफ हैं वो मैंने टेलीग्राम के अंदर डाल दिए हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो ऑनलाइन सारथी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। आप टेलीग्राम के अंदर दोनों पीडीएफ डाल रखी है वहां पर। अगर किसी के कोई इश्यू आए तो फिर मेरे ये वीडियो के बाद आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो हमारी टेक्निकल टीम आपको इसका रिप्लाई करेगी। अब क्या करना, मैं टेलीग्राम के अंदर एक फॉर्म डाल रहा हूँ, टेलीग्राम के अंदर एक फॉर्म डाल रहा हूँ, उसके अंदर जिन जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो फॉर्म जरूर भरे हैं, ताकि अब वो दिन आ ही गया है खुशी मनाने का, तो क्यों नहीं मनाएंगे भाई। तो जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो आप ये फॉर्म जरूर भरे। कुछ नहीं है उसमें, नाम, फादर्स नेम और आपके जो किस एग्जाम में, तो 4th ग्रेड एग्जाम सेलेक्ट करना, कुछ नहीं करना है। अभी तक लगभग, अभी तक की बात करें तो लगभग 1000 प्लस विद्यार्थियों के फॉर्म आ चुके हैं उसमें, क्योंकि भाई पढ़ाया है इस बार राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड एक तरफा पढ़ाया था। तो ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों के कट ऑफ से अधिक मार्क्स आ रहे हैं, वो फॉर्म कैसा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सर दिव्यांगजन की
कट ऑफ समझ जाओ प्लीज, समझ नहीं आ रही है। देखो भाई दिव्यांग कैटेगरी की जो कट ऑफ समझ में नहीं आ रही है ना, उसको मैं बताना चाह रहा हूं आपको। जो दिव्यांग कैटेगरी की जो कट ऑफ समझ में नहीं आ रही है वो कैसे होगी, देखो जैसे मान लीजिए ये रही दिव्यांग कैटेगरी, अब इसमें बी और एल वी हैं, वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं, बी और एल वी के सारे सेलेक्ट हो गए। एच आई के अंदर सभी विद्यार्थी सेलेक्ट हो गए हैं। एम आई और एम डी के जितने भी जो विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है वो सब के सब सेलेक्ट हो गए हैं। एस पी में जिन्होंने एग्जाम दिया वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो एल डी और सी पी कैटेगरी के अंदर आते हैं उन विद्यार्थियों की मेरिट गई है, कम से कम 33 नंबर जिनके आए हैं वो भी पास हो गए हैं एलडी और सीपी के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूं टीएसपी एरिया की, किसकी, टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र की। इसी प्रकार गैर अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र में, अब देखो यहां पर आप कहेंगे ना, इसी देखो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अगर कोई एसटी कैटेगरी के अंदर कोई डिवोर्स महिला थी, उसका मात्र 9 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। अगर वो विडो थी तो ऐसे ही सिलेक्ट हो गया, फॉर्म भरने से ही सिलेक्ट हो गया विडो कैटेगरी में ना। एससी के अंदर अगर विडो थी फॉर्म भरने से ही सिलेक्शन हो गया। तो विडो कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जनरल के अंदर 4 नंबर गई। अगर मैं अपने नॉन टीएसपी क्षेत्र की बात करूँ तो विडो कैटेगरी की जो थी 32 नंबर लाने थे उसको जनरल के अंदर। एससी के अंदर वो सेलेक्ट हो गई, विडो कैटेगरी की थी तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई। एसटी के अंदर विडो थी तो सारी की सारी महिलाएं सेलेक्ट है। ईडब्ल्यूएस में कोई विडो थी तो वो सब सेलेक्ट है। ओबीसी के अंदर कोई विडो थी तो वो सारी की सारी सेलेक्ट है। एमबीसी के अंदर विडो थी तो वो सारी की सारी सेलेक्ट है। इसी प्रकार यहाँ पर डिवोर्स कैटेगरी में जनरल के अंदर 86 वाला का सिलेक्शन हुआ था, एससी के अंदर 51 नंबर वाला, एसटी के अंदर 38 नंबर वाला और ईडब्ल्यूएस के अंदर 47 नंबर वाला। फिर भी कोई समझ में नहीं आया था कमेंट कर देना। अब मैं आपको दिखा रहा हूं गूगल फॉर्म। अब प्यारे विद्यार्थियों ये देखिएगा, ये गूगल फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके भी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कट ऑफ गई 138 पे और आपके 142 आ रहे हैं, 145 आ रहे हैं, तो आप ये गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा। ऑनलाइन सारथी के टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, यहाँ से आपको 4th ग्रेड और आपका नाम वगैरह सेलेक्ट करना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये नौकरी कोई मुफ्त में नहीं मिली है आपको, और हमें पता है कि एक एक साल यहाँ पे 8-8 घंटा कैसे खड़े रहना, पढ़ाना और आपको कितना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देना, जयपुर तक आकर आपको नोट्स पहुंचाना, सेमिनार करना, वो सारी बातें कैसे बोल सकते हैं। तो उस दिन का इंतजार था तो वो तब आए ही हैं। तो हम आप सभी लोगों से मिलेंगे, जो जो सेलेक्ट हुए हैं तमाम उन विद्यार्थियों से मिलेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे और आप लोगों के लिए एक मान सम्मान भी रखेंगे। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को विजिट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये फॉर्म है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा, बाकी की हमारी टीम है वो आपसे संपर्क कर लेगी। ओके थैंक यू। अगर कोई भी इश्यू आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। ओके थैंक यू, बाय बाय। टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ डाल देगी, लास्ट बार बता रहा हूँ, गूगल फॉर्म की भी लिंक वहीं पे मिलेगा आपको। टेलीग्राम के अंदर भी ये पीडीएफ डाल रखी है, वहां पे जाके कुछ नहीं आपके नंबर सर्च करने हैं और थोड़ा धैर्य बनाकर रखना है। 34,000 में नंबर ढूंढने में फोन को भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 5 मिनट का समय लगेगा, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद साथियों।